Today we will study the exercise 9.2 of the chapter 9 sequence and series. Question number 1. In question number 1, find the sum of odd integers from 1 to 2001. Find the sum of odd integers from 1 to 2001. So it means sum of odd integer 1 to 2001. So it means answer odd integers are, कहाँ से लेके चलना odd integers 1, integers from 1 to 2001 are क्या क्या बन जाएगा इसमें इंटीजर 1, 3, 5, 7, 9 dash dash 2001 क्योंकि 2001 is also odd number. तो फाइंड द सम ऑफ आड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2000 मतलब हमें 1 से लेकर के 2001 तक का जो आड इंटीजर्स है उसका सम फाइंड करना है. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस हमारा है वो किस में है एपी में है. सब में डिफरेंस कितने का 2 का है कॉमन डिफरेंस. हियर ए इज इक्वल टू 1. 1 मीन्स फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं. हियर ए इज इक्वल टू 1. डी मीन्स कॉमन डिफरेंस दैट इज 3 minus 1 it means 2. तो d is equal to 2 and an is equal to 2001 जो लास्ट टर्म है. an को भी ले सकते हैं या इसको हम l भी ले सकते हैं. इसको हम l भी ले सकते हैं. तो सबसे पहले हमको ये फाइंड करना है सम फाइंड करना है. तो सम फाइंड करने के लिए यहाँ पे a गिवन है, d गिवन है और an गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन है, एन की वैल्यू नहीं गिवन है. तो सबसे पहले हम nth टर्म वाले फार्मूले से हम क्या निकालेंगे कि 1 से लेकर के 2001 तक कितने टर्म्स हैं. तो इट मीन्स देयरफॉर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. और यहाँ पे an की वैल्यू कितनी है 2001 और a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 2. ट्रांसपोज कर लेंगे तो 2001 माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2. और इसको क्या ले सकते हैं 2000. इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000. ये 2000 आएगा डिवाइड बाई 2. ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा यानी कितना आ जाएगा 1000. इट मीन्स n इज इक्वल टू 1000 प्लस 1. ये उधर 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 1001. दिस इज द n इज इक्वल टू 1001. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1001 है. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है और n की भी वैल्यू गिवन है. तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l वेर l इज द लास्ट टर्म. तो n बाई 2 दैट इज 1001 बाई 2. a मीन्स 1 एंड l मीन्स 2001. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1001 बाई 2 ऐसे रहेगा. और इसको क्या ले सकते हैं 2002 और 2 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो यानी कि ये भी 1001 आ जाएगा. और इसको ले सकते हैं कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1001 इंटू 1001 तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वी गेट 1002001. दिस इज द आंसर 1002001. तो अगर 1001 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1002001 आएगा. तो दिस इज द आंसर. हम यहाँ पे एस एन इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से भी अप्लाई कर सकते हैं. हम देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है तो ज़्यादा इजी यही होगा कि n बाई 2 a प्लस l अप्लाई कर दे. क्वेश्चन नंबर 2 है
कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स लाइंग बिटवीन द 100 lying between the 100 and 1000 which are multiple of 5 मतलब क्वेश्चन ये है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lying between the 100 and 1000 100 and 1000 find the sum of the all natural number lying between the 100 and 1000 which are multiple of 5। तो 100 से बाद 1000 के बीच में जो 5 का मल्टीपल है उसका सम फाइंड करना है। तो क्या बन सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सीक्वेंस बनेगा सीक्वेंस एज 100 के बाद कौन सा नंबर आता है 5 का मल्टीपल में 105, फिर 110 आएगा, फिर 115 आएगा जो 5 का मल्टीपल में है, और फिर लास्ट नंबर क्या मैं जो लेके चलना है 100 और 1000 के बीच का नंबर लेना है, यानी हमें 100 नहीं लेना और 1000 नहीं लेना है। तो इससे पहले कौन सा नंबर आ जाएगा 995। दीज आर द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5 हियर, यानी a इक्वल टू कितना है यहाँ पे 105, d इक्वल टू कितना है 110 माइनस 105 दैट इज 5 जो कि को AP में है। एंड an मतलब लास्ट टर्म इज हाउ मच इज गिवन 995। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि 105 से 995 कितने टर्म्स हैं ये फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ a गिवन है, d गिवन है और n फाइंड करेंगे। तो एज यू नो कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यू ऑफ an दैट इज 995, a मीन्स 105 प्लस n माइनस 1 d मीन्स 5। फ्रॉम हियर ट्रांसपोज इट, n माइनस 1 इंटू 5 is equal to 995 minus 105 that is 890 n minus 1 into 5 or n minus 1 is equal to 890 upon 5। 5 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 339, 5 7 जा 35, 5 8 जा, तो n minus 1 is equal to 178 और n is equal to 178 प्लस 1, इसको उधर ट्रांसपोज कर लिया तो इट मीन्स n इज इक्वल टू 179। तो n की वैल्यू 179 है, a की वैल्यू 105 है, d की वैल्यू 5 है और an या हम इसको l भी ले सकते हैं 995 है। तो यहाँ भी हमें क्या फाइंड करना, सम फाइंड करना है। तो सम के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, यानी अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया है और n की वैल्यू गिवन है तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज यस 179, यानी हमें 179 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो 179/2 एंड a मीन्स 105 और l मीन्स 995, दैट इज 179/2 और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 995 1000 दैट इज 1100 और अगर हम 2 से काटेंगे तो इसको बन जाएगा 550, यानी 179 इंटू 550। और इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग 179 इंटू 550 तो देन यू गेट 179, देन यू गेट 98450। 550 में अगर हम 179 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98450 आएगा। तो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 कि इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज 1
फोर्थ ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। हियर क्या क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a इज इक्वल टू 2 इज गिवन एंड क्या गिवन है कि सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स यानी कि यस 5 इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन सा आएगा? 6, 7, A6, A7, A8, A9, A10। यानी अगर हम सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ले लें और उसमें से S5 माइनस कर दें तो S5 आ जाएगा। S5 टर्म हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स लेके चलना है। कंडीशन दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 10 है। और 10 से अगर हम 5 टर्म्स माइनस करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा जो है कि नेक्स्ट 5 टर्म्स कितने हो जाएंगे, कि कौन कौन सा नेक्स्ट 5 टर्म्स है। तो इस तरह से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 4, यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। S5 मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। अब इसको इधर लाएंगे तो 4S5 प्लस 1S5 इज इक्वल टू S ऑफ 10। इसको क्या ले सकते हैं? 5S5 इज इक्वल टू हाउ मच? S ऑफ 10। 5S5 इज इक्वल टू S ऑफ 10। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सबकी वैल्यू, तो पुट करके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। S5 यानी S5 को क्या ले सकते हैं? यहाँ 5 होगी ये, और S5 के लिए क्या अप्लाई करेंगे? n/2 दैट इज 5/2 2a तो 2 इंटू 2 a मीन्स 2 है, प्लस 5 माइनस 1 इंटू d जो कि गिवन नहीं है। ये हो गया 5S5। अब ऐसे कितना लिखेंगे जो है S10 लेके चलना है, तो सम ऑफ n टर्म्स मतलब S10 टर्म्स दैट इज 10/2 2a तो 2 इंटू 2 दैट इज 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से कौन सा फॉर्मूला यूज किया कि सिंस SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला यूज किया। सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला क्या है? SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के बाहर रहेगा और ब्रैकेट में क्या रहेगा? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो क्लास 10th में भी था ये फार्मूला। उसी फार्मूले को यहाँ पे यूज करना है। और इसको क्या ले सकते हैं कि दिस इज द 5, सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 5 जा 25 ये बन गया बाई 2, और ये कितना बन जाएगा? 4 प्लस 5 माइनस 1 दैट इज 4d। यहाँ से ये कट जाएगा 5, तो 5 ये हो गया, ये बन गया 4 प्लस 9d। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जो है इसको अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो सॉल्व हो सकता है। यानी अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें तो क्या लिख देंगे? 25 इंटू 4/2 और प्लस 25 इंटू 4d अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 और प्लस 5 इंटू 9d। और इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगी ये, तो दैट इज 50, ये कट जाएगा 2, 50 प्लस 50d इज इक्वल टू 20 प्लस 45d। इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो 50d माइनस 45d इज इक्वल टू 20 माइनस 50, 20 माइनस 50, और यहाँ पे क्या जाएगा? 5d
इज इक्वल टू -30। देयरफॉर डी इज इक्वल टू कितना जाएगा, -30/5, इट मीन्स -6। तो डी इज इक्वल टू -6 हो गया। एक तो ये हो गया। अब दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट है कि प्रूव करना है कि 28 टर्म कितना होगा, -112। तो प्रूव कर लेते हैं। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी इन द टर्म ऑफ ए पी। तो ए एन मीन्स यू हैव टू फाइंड द A20, और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी आ गई, अगर एन की वैल्यू हमको 20 टर्म यानी कि यहाँ पे बेस 20 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे 20 - 1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई, -6 दैट इज 2 + 19 इंटू -6। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 19 6 जा 19, ऐसे 2 - 6 होगा ना, तो 19 6 जा 114। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -112, जो कि हमको ये दिखाना था कि 20 टर्म क्या है, -112। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP -6 - 11/2 -5 that dash are needed to give the sum of -25? ओके, सॉल्यूशन क्या क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है। हियर a इज इक्वल टू -6 इज गिवन, d इज इक्वल टू -11/2 -6, -11/2 -6। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -11/2 + 6 दैट इज 1/2। एलसीएम ले लेंगे इसका, तो इट मीन्स d इज इक्वल टू आ गया 1/2, d इज इक्वल टू 1/2, एंड SAN इज इक्वल टू -25 इज गिवन। हाउ मेनी टर्म्स मीन्स यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स। तो बाय फार्मूला एज यू नो कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP SAN इज इक्वल टू n/2 2a plus n - 1 into d. Put the value of SN, that is -25, is equal to n, you have to find it, 2a, a means -6 plus n - 1, d means 1/2. If you are cross multiply, then you get the -50 is equal to -6 to the 12, -12, and plus n - 1/2. Again solve it, -50, n, take the LCM, -24 plus n - 1/2, or -50 n, or that will be the -24 on 25, -25, so n - 25 upon 2, cross multiply, -100 is equal to n square minus 25n, or n square minus 25n plus 100 is equal to 0. Now factorize it, n square minus 20 plus 5, n plus 100 is equal to 0. तो n square minus 20n minus 5n plus 100 is equal to 0. Rn is the common, n minus 20 minus 5 is the common, n minus 20 is equal to 0. So n minus 20, n minus 5 is equal to 0, and n is equal to 20 and n is equal to 5. So this is the number of terms, n is equal to 20 and n is equal to 5. Now the question number 5. In question number 5, if an AP, if Pth term is 1/Q and Qth term is 1/P,
prove that the sum of the first PQ term is 1 upon 2 PQ plus 1, where P is not equal to Q. So here AP is equal to 1 upon Q. It means A plus P minus 1 and D is equal to Q. And AQ मतलब Q term is given 1 upon P. So AQ means A plus Q minus 1 into D is equal to 1 upon P. So this is the second equation. Subtracting second और फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, जिसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. इसको ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 बाई क्यू, इस तरह से. और ये कौन सी इक्वेशन फर्स्ट है. अब यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ऑन सब्ट्रैक्शन, तो माइनस ए माइनस एंड माइनस ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस 1 इंटू डी माइनस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन क्यू. ओपन दिस ब्रैकेट that is open this bracket. Okay, QD minus D minus PD plus D is equal to Q minus P upon PQ. एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे. अब इसको ले सकते हैं कि माइनस डी प्लस डी कैन बी कैंसिल, तो डी इज द कॉमन. इट मीन्स Q माइनस P इज इक्वल टू Q minus P upon PQ, और D is equal to Q minus P divided by PQ, and ये भी Q minus P मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, तो यानी Q minus P कैन बी कैंसिल. इट मीन्स 1 upon PQ. तो therefore D is equal to 1 upon PQ. तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 1 upon PQ आ गई है. अब D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे. पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट, वी गेट पुट कर देंगे यहाँ पे, वी गेट A प्लस, तो A प्लस P माइनस 1 D मीन्स 1 अपॉन PQ इज इक्वल टू 1 upon Q, और A is equal to P minus 1 upon PQ is equal to 1 प्लस है A plus P minus 1 upon PQ is equal to 1 upon Q, और A is equal to मतलब उस तरफ ले जाएंगे तो 1 upon Q माइनस P minus 1 upon PQ. टेक द एलसीएम दैट इज PQ. यहाँ पे आ जाएगा PQ माइनस P प्लस 1 माइनस PQ. एलसीएम आ जाएगा, नहीं P आ जाएगा यहाँ पे, नो यहाँ पे सिर्फ P आ जाएगा, माइनस P. यहाँ पे एलसीएम लेंगे PQ, तो यहाँ P टाइम्स जाएगा, तो P हो गया. तो माइनस P और प्लस P कैन बी कैंसिल, देयरफॉर A इज इक्वल टू 1 अपॉन PQ. तो A is equal to 1 upon PQ and D is equal to also 1 upon PQ. Now you have to find the sum of first PQ terms. So as you know, SPQ is equal to PQ by 2A, that is 1 upon PQ plus PQ minus 1 into D 1 upon PQ. As you know, since SN is equal to n by 2A plus n minus 1 into D. So this is the formula. By this formula, in place of n it is written PQ. So S of PQ is equal to PQ by 2A plus PQ minus 1 into 1 upon PQ. Open this bracket. If you are opening this bracket, then you get the 2 is cancel. So it means 2 is cancel. तो इट मीन्स कि
that will be the 2pq upon 2pq plus here pq by 2 pq minus 1 upon 1 upon pq. pq can be cancelled. If this pq can be cancelled, 2 is cancelled, that is 1 plus pq minus 1 1 plus pq minus 1 2pq है यहाँ पे 2pq अपन 2pq हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 1 2a यानी 2 से मल्टी 2 कैंसिल हो जाएगा, pq कैंसिल 1 बचेगा और यहाँ पे ये pq कैंसिल हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2 भी तो आएगा, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, ठीक ये 2 बच रहा है यहाँ पे, ये 2 दिस इज द 2 1 प्लस pq माइनस 1 बाई 2, ये 2 बच रहा है यहाँ पे। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस pq माइनस 1 अपॉन 2 और pq प्लस 1 अपॉन 2 yes of pq or this will be equal to the 1 upon 2 pq plus 1. So this is the sum of first pq terms. Yes, pq is equal to 1 upon 2 pq plus 1, hence proved. So this is the solution of the question number 5. Now the question number 6. Question number 6. Question number 6. Question number 6. Now the question number 6. If the sum of the certain number terms of AP is itna, find the last term. Okay, solution. If the sum of certain number of terms, okay, this given sequence is 25, 22, 19 dash dash dash. Okay, given है तो A is equal to how much is given 25, D is equal to how much 22 minus 25, that is minus 3, and SAN is given sum of certain numbers, तो यानी कि SAN is given 116, SAN is given 116. You have to find the last term, means you have to find the EL or AN, this term. तो SAN is equal to 116. तो since SAN is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d, so put the value of SAN, that is 116, n by 2 2a, a means 25 plus n minus 1 or d means minus 3, that is cross multiply it 232 n, that is 50 or minus 3n plus 3, it means n 53 minus 3n is equal to 232. Simplify this, it means 53n minus 3n square is equal to 232 और 3n स्क्वायर, इसको इस तरफ लाएंगे, माइनस 53n प्लस 232 is equal to 0. Now you have to factorize it. You have to factorize it. So 3n square, which is written in, which is the quadratic in n, so then by श्रीधराचार n is equal to minus b, तो minus 53
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 53 का स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 3, c मीन्स 232 अपॉन 2a अपॉन 2a. So this is the formula for finding the quadratic solution by using the Sridharacharya method. By Sridharacharya method, it means this will be equal to the 53 plus minus 53 का square. If you are squaring, then you get the 2809. And if these are 4 3 are 12, 12 2 are 24, and 4 12 12 are 36, 36 to 2 38, or 12 2 are 24, 24 or 3 27, 27, so 2784 upon 6. So n is equal to this much. Rn is equal to 53. Rn is equal to 53. 53 plus minus. This is the, if you are subtracting it, so then you get the 25. 25 by 6. Or 53 plus 5 plus minus 5 upon 6. So n is equal to 53 plus 5 by 6, taking positive sign. Positive sign. It means n is equal to 58 by 6, which is not possible. Not possible. क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, which is not possible. Now for taking a negative sign, तो n is equal to 53 minus 5 upon 6. यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, दैट इज 48. 48 अपॉन 6, 6 8 जा, तो यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया, 8. तो n इज इक्वल टू 8 जो है, n इज इक्वल टू 8 आ गया. अब हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द लास्ट टर्म. तो लास्ट टर्म मीन्स कि l फाइंड करना है. तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. l इज इक्वल टू हाउ मच, l इज इक्वल टू है l you have to find it. a means 25 plus n means 8 minus 1, d means minus 3. It means 25 plus 7 3 into minus 3. It means 25 minus 21, that is 4. So l is equal to 4. Therefore last term is 4, not 5. 4. This is the 4. Is 4. So this is the answer. This is the solution of the question number 6. Solution of the question number 6. Okay.